नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस, जो कि पीछे हम कंप्यूटर पढ़ते आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें सीखे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें किए भी हैं, और भी हम चीज़ें आने वाली लाइफ में कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें करते भी रहेंगे। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस, जिसका बुक कोड है 083। ठीक है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से किताबें चलती हैं। अब हमारे यहाँ हम लोग इसमें चैप्टर वन के नाम से जानने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल होता क्या है? कंप्यूटर फंडामेंटल होता क्या है? जैसे कि आज के टाइम में देखा जाए तो कंप्यूटर हमारे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। बिना कंप्यूटर के हम लोग कोई भी चीज़ें संभव नहीं होनी है। कोई भी चीज़ें हम बिना कंप्यूटर का काम नहीं कर पा रहे हैं। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते चला जा रहा है। डेली लाइफ में देखा जाए कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर यूज नहीं हो रहा हो। एक देखा जाए तो हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, वहाँ भी हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ रही है। कोई हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, कोई ई कॉमर्स साइट बना रहे हैं कंप्यूटर पे, तो भी हमें क्या जरूरत पड़ रहा है? कंप्यूटर की जरूरत पड़ रहा है। कोई हम स्टोर खोले हैं, स्टोर को मैनेज करना है, सामान वगैरह कितना सेल हुआ, कितना लेके आना है, सारी चीजें हम कंप्यूटर के जरिए ही सारी चीजें कर रहे हैं। हम पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं कंप्यूटर को, ई लर्निंग यूज कर रहे हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर को लेकर यूज कर रहे हैं। कोई वीडियो वगैरह देखना है यूट्यूब से, नेटफ्लिक्स से, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसको हम कंप्यूटर के जरिए ही यूज कर सकते हैं। ठीक है। टिकट बुक करना है आज के टाइम में, फ्लाइट टिकट बुक करना है, ट्रेन टिकट बुक करना है, बस टिकट बुक करना है, हम मोबाइल से, कंप्यूटर से, इन सभी चीजों का हेल्प लेके हम क्या कर लेते हैं आज के टाइम में, टिकट वगैरह बुक कर लेते हैं। ठीक है। बहुत सारी चीजें मेडिकल लाइन में, जगह जगह पे मेडिकल लाइन में कोई ट्रीटमेंट करने के लिए हर एक डॉक्टर अलग अलग तरीके से यूज हो रहा है। आप लोग आज के टाइम में देख भी रहे हैं, रोबोट से ऑपरेशन हो रहे हैं, रोबोट से सारे काम किए जा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते चली जा रही हैं। कंप्यूटर क्या कर सकता है? व्हाट डज ए कंप्यूटर डू? कंप्यूटर क्या कर सकता है? कंप्यूटर बहुत सारी चीजें कर सकता है आज के टाइम में। बहुत सारे कामों को क्या करता है, 1 सेकंड में काम कंप्लीट करके दे देता है। हमें क्या करना है, कहीं कहीं पे हमें किसी चीज का, बच्चों का, स्टूडेंट का एवरेज निकालना है, हम लोग क्या कर लेते हैं, किसी क्लास का इंटरेस्ट निकालना है, बच्चों का एवरेज निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही झटके में, एक ही बार में पूरा का पूरा नंबर फिट करते हैं। नंबर फिट करते एक फार्मूला देते हैं, हमें पूरा का पूरा वो हमें रिजल्ट निकाल के दे देता है। कोई डिजाइन हमने बनाया हुआ है, कोई डिजाइन बना लिया, हमें क्या करना है, उसको किसी पेपर पर प्रिंट करना है या बड़े बड़े फ्लैक्सों पर प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। कोई गाना सुनना है, गाना सुनने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। हम लोग कंप्यूटर का गाना सुनने के लिए कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। घरों को क्लीन करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। रोबोट लगे हुए हैं, हमारे क्या कर रहे हैं, फर्श को क्लीन कर दे रहे हैं। मतलब डेली लाइफ में हर एक जगह पर कंप्यूटर यूज होते चले जा रहे हैं। उन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के टाइम में। ये सारी चीजें संभव कैसे हैं? ये सारी चीजें संभव तब होती हैं जब हम कोई किसी चीज को, हम लोग को इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो कुछ देर प्रोसेस करता है, उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है। वही सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि हमारे इनपुट क्या होते हैं, प्रोसेसर क्या होते हैं, प्रोसेसिंग क्या होते हैं, सीपीयू क्या होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं। तो सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ते चले जाएंगे और इस वीडियो में अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। इस वीडियो में बने रहिए, ध्यान से हम लोग देखते चले जाते हैं। एक मेन पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर का, कंप्यूटर हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, सबसे मेन पार्ट होता है सीपीयू, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसलिए बोलते हैं, एक तरीके का एक कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं उसका क्या है, हमारा एक दिमाग है ये। बिना इसके कोई भी चीजें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट संभव नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट संभव नहीं है। इसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं चलने वाले हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है, कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है सीपीयू में। किसी भी किसी भी चीजों में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। जैसे अभी घर में देखा जाए, घर को साफ करने के एक छोटे छोटे रोबोट बने हुए हैं घरों को साफ करने के लिए। उसमें क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम इनपुट करते हैं, उसको टाइमिंग देते हैं कि भैया यहाँ पे जाकर तुम साफ करके आओ। वो क्या करता है, जैसे हम इनपुट देते हैं वो प्रोसेसिंग करता है। उसका प्रोसेसिंग करने के बाद एक छोटी सी मेमोरी लगी होती है, चिप लगी होती है, वो डाटा को ले जाकर सेव कर लेता है। मतलब हमने इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है साफ करने के लिए, वो ले जाकर डाटा को सेव कर लेता है, उस इन्फॉर्मेशन को सेव कर लेता है और उस पर वर्क करने लगता है, उस पर प्रोसेसिंग करने लगता है। प्रोसेसिंग करने के बाद हमें क्या निकाल के दे देता है, रिजल्ट निकाल के दे देता है। ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं, वही सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। जो सीपीयू होते हैं, ये क्या होते हैं, एक तरीके का फैब्रिक सेमीकंडक्टर चिप होता है। इसमें छोटे छोटे आईसी लगे होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, जिसको हम लोग कोई टास्क देते हैं, वो टास्क देते हैं, वो क्या कर देता है, उसको कंप्लीट करके देता है। ठीक है। हम लोग देखने वाले हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
सीपीयू में क्या होता है, रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर क्या करता है, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, हमारे चीजों को कंप्लीट करा के देता है, हमारे लोकल स्टोरेज में क्या करता है, सेव कराता है। ये सारी चीजें किस पे काम होती हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पे। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, जिसको हम लोग एएलयू भी बोलते हैं। एएलयू क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या कराता है, ये परफॉर्म कराता है, कंप्यूटर पे काम कराता है। छोटे छोटे सर्किट लगे होते हैं, किसी चीज को सर्किट को चालू करना है, बंद करना है, ऑन करना है, ऑफ करना है, इन्हीं सब चीजों पे क्या कराता है, काम करता है ये। ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं हमारे, प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और डिवाइड होते हैं। ठीक है। और लॉजिक ऑपरेटर भी होते हैं। लॉजिक ऑपरेटर होते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। ये सारी चीजें क्या है, हमारे लॉजिक ऑपरेटर है। इनके बारे में हम अच्छे तरीके से अगले अगले किसी वीडियो में, अगले किसी चैप्टर में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। अभी बस इसके बारे में समझ लेते हैं ये होते क्या है। ठीक है। कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम ये होता है, सारे इंस्ट्रक्शनों को लेके कंट्रोल करके वो क्या करता है, कंप्यूटर के डाटा को फ्लो कराने में मदद कराता है। ठीक है। ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद हम आते हैं इनपुट डिवाइस पे। हम लोग क्लास 6 से 5 से बहुत सारी पीछे क्लासेस में इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ते आए हुए हैं। इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है। इनपुट डिवाइस एक तरीके का हमारा क्या है, इनपुट लेने का काम कराता है। ये एक तरीके का हार्डवेयर है। इसमें क्या करते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर को ले आके हमें ले आके दे देता है। कीबोर्ड का काम क्या होता है आज के टाइम में, कीबोर्ड एक तरीके का हमारा टाइपराइटर जैसे दिखने वाला कीबोर्ड है, जिससे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, टाइप कराते हैं। कोई भी चीजें लेटर प्रिंट करना है, कोई भी चीजें फीड करना है, कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है, हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से ही टाइप करके दे देते हैं। माउस क्या है, माउस भी हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, जिससे हम क्या कराते हैं, अपने माउस को अपने स्क्रॉल करा के, पॉइंटर को मूव करा के किसी भी चीज को सेलेक्ट करने का काम कराते हैं, किसी भी चीज को क्लिक करने का, किसी भी फोल्डर को ओपन करने का, किसी भी इमेज को ओपन कराने में हमारा मदद कराता है। स्कैनर है, लाइट पेन है, ऑप्टिकल रीडर है, टच स्क्रीन है, माइक्रोफोन है, बारकोड रीडर है, बायोमेट्रिक सेंसर है। बहुत सारे मिनी टाइप के इनपुट डिवाइसेस मिलेंगे आपको, जो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए भी हैं, जो हमारे रेगुलर लाइफ में यूज होते आ रहे हैं। अब हम आते हैं आउटपुट डिवाइस पे। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या करता है, इनपुट डिवाइस से डाटा रिसीव करके प्रोसेसिंग करके हमें क्या कराता है, रिजल्ट दिखाता है। जैसे एक मॉनिटर को देखा जाए, हम माउस से क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, माउस को मूव कराते हैं, तो इसमें क्या कराता है, माउस का पॉइंट हमारा मूव होता रहता है। हम माउस को कंप्यूटर को बोलते हैं या फोन को बोलते हैं गाना सुनाने के लिए, तो क्या करता है, स्पीकर से और हेडफोन से हमें गाना सुनाने में मदद कराता है। प्रिंटर है, प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। कोई भी चीजें किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करना है, तो क्या कराता है, हमारा प्रिंट कराने में मदद कराता है। प्लॉटर प्रिंटर एक तरीके का ये भी प्रिंटर है, बहुत बड़े बड़े चीजों फ्लैक्स वगैरह प्रिंट करना है, बड़े बैनर प्रिंट करना है, तो हमारे क्या कर देता है, वो प्लॉटर प्रिंटर हमारे प्रिंट कराने में मदद कराता है। प्रिंटर बहुत सारे तरीके के, डाटा मैट्रिक प्रिंटर है, इंजेक्ट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, बहुत सारे प्रिंटर मिलते हैं। जिसको जैसा जरूरत पड़ा वो ऐसा प्रिंटर वगैरह यूज करते रहे, जिसको जहाँ पे जैसा जरूरत पड़ा वैसे यूज करते हैं ये लोग। अब आते हैं हम लोग मेमोरी यूनिट पे। ये सबसे अहम पार्ट है, सबसे जरूरी पार्ट है ये। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का सबसे जरूरी चीज है ये मेमोरी यूनिट। बिना मेमोरी का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चलने वाला नहीं है। कोई भी बिना मेमोरी यूनिट का कोई भी सर्किट नहीं चलने वाले हैं। इसको हम लोग, इसमें क्या होता है कि हमारा डाटा जाके सेव होता है। मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है। कंप्यूटर हमारा कौन सा भाषा समझता है, 0 और 1 की भाषा को समझता है। इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी डिजिट, बिट भी बोलते हैं बाइनरी, और टी से डिजिट्स। ठीक है। बाइनरी डिजिट ये होते हैं, जब यही बाइनरी डिजिट 8 डिजिट हो जाते हैं, 0 1 0 1 1 0 1, मतलब कोई भी नंबर हो जाता है 8 डिजिट हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं 1 बाइट बोलते हैं। जब यही 1 बाइट 1024 बाइट हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, एक केबी में हमारा चेंज हो जाता है, किलो बाइट में चेंज हो जाता है। जब यही 1024 केबी हमारा हो जाता है, तो वो 1 MB बन जाता है। 1024 MB होते हैं तो हमारे मेगाबाइट हो जाते हैं। 1024 MB होते हैं तो हमारे क्या बन जाते हैं, जीबी बन जाते हैं। 1024 जीबी जब होता है तो हमारा क्या बन जाता है, टेराबाइट हो जाता है। 1024 हमारा टेराबाइट होता है तो पेटाबाइट हो जाता है। 1024 पेटाबाइट होता है तो एक्साबाइट हो जाता है। इस तरीके से करते करते हम कहाँ तक जाते हैं, बोरेंटोबाइट तक जाते हैं। अब हम अपने डेली लाइफ में एमबी, जीबी और टीबी तक तो यूज किए हुए हैं, यहां तक तो हमने यूज किया हुआ है। इसके ऊपर का कहाँ यूज होता होगा, इसके ऊपर का कहाँ यूज होता होगा। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग जब भी फोन वगैरह यूज करते हैं तो उसमें क्लाउड स्टोरेज मिलता है। जीमेल जो यूज करते हैं, नॉर्मल जीमेल यूज करते हैं, तो उसमें हमें 15 GB तक का क्लाउड स्टोरेज फ्री मिलता है। गूगल कंपनी, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो हमें प्रोवाइड करती हैं अपने डाटाओं को सेव कराने के लिए,
उस पर हम अपने डाटा को अपलोड करके रख सकते हैं और सेव रख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आज के टाइम में हमें फ्री दे रही हैं क्लाउड पे अपने डॉक्यूमेंट को रखने के लिए। इस पे डॉक्यूमेंट रखने से हमारा ये फायदा होता है, कहीं से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वही कंपनियां इनको यूज करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट है, क्लाउड है, गूगल है, अमेजन है, इनको क्या करता है, यूज करके हमें क्लाउड स्टोरेज में देते हैं। हम इनको क्या करते हैं, वर्चुअली स्टोरेज के तौर पे यूज कर लेते हैं। अब हम आते हैं टाइप ऑफ मेमोरी पे। हमारे मेमोरी कितने टाइप के हैं? हमारे मेमोरी बेसिकली 4 टाइप के हैं। 4 टाइप में कौन कौन से? एक तो सबसे पहले सीपीयू होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट और फास्टेबल होते हैं, इम्बेडेड होते हैं, किसमें? प्रोसेसर के अंदर ये इम्बेड होते हैं। इनको हम ना देख सकते हैं ना इसको एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे 3 पे। ठीक है, इन्हीं तीनों की वजह से हमारा कंप्यूटर, हमारा मोबाइल और हमारा फोन सारी चीजें स्पीड में चलते हैं। कैशेज मेमोरी, कैशेज मेमोरी का काम क्या होता है? रैम और रोम के बीच में रहता है, और हमारे रैम और रोम के बीच में रह के हमारे स्पीड को बढ़ाता है, और अदर चीजों को, जो अनवांटेड चीजों को रख के हमें क्या कराता है, स्पीड को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी वो होते हैं, रैम और रोम होते हैं। प्राइमरी मेमोरी हमारे रैम और रोम होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे डाटा को एक्सेस कराने में, हमारे कंप्यूटर को चालू कराने में, हमारे डाटा को एक जगह पर रखने में और वहां से लेके आने में मदद कराता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में बात किया जाए तो हमारे ये लार्जेस्ट और स्लोवेस्ट भी होते हैं। लार्जेस्ट तो मतलब हम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, जो अभी पिछले हम लोग पिछले इमेज में देखा हमने, जीबी, टीबी, पीबी, यहाँ तक तो हम लोग नॉर्मल हार्ड डिस्क में यूज कर सकते हैं। हार्ड डिस्क में कोई भी डाटा रख के हम किसी को शेयर कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं। ठीक है, ये हमारे हो जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में जैसे पेन ड्राइव हो गया, हमारे सीडी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गए, इनको हम किस पे तौर पे यूज करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, ये हम यूज करके हम किसी को भी कोई डाटा हम लोग कहीं पे भेज सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस पे बात करने वाले हैं डाटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। हमारा डाटा ट्रांसफर कैसे होता है मेमोरी के बीच में और सीपीयू के बीच में? हमारा डाटा ट्रांसफर कैसे होता है? आज के टाइम में देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें, ह्यूमन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, आदमी लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह पे आने के लिए हमें बसेस का जरूरत होता है, बस को यूज करना पड़ता है। वैसे ही हम इसमें देखेंगे, हमें कोई भी डाटा ट्रांसफर करना है। अब डाटा को तो हम किसी नॉर्मल बस में तो भेज नहीं सकते, किसी के साथ तो भेज नहीं सकते, लेकिन उसमें कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में भी बसेस होते हैं। कंप्यूटर में बस कितने टाइप के? 3 टाइप के, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डाटा बस। ये क्या करते हैं, कोई भी डाटा में इंफॉर्मेशन देते हैं, वो क्या करता है, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में और सेव कराने में हमारी मदद कराता है। कंट्रोल बस का काम क्या है? ये क्या कराता है? सिग्नल प्रोवाइड कराता है। कंट्रोल बस का काम क्या होता है? कोई भी कमांड वगैरह हम देते हैं, जो राइट करना, तो कोई डाटा हमको रखना है, कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है, वो सारा कंट्रोल करता है। सारा कंट्रोल करके सीपीयू में भेजना है, मेमोरी भेजना है, इनपुट आउटपुट करना है, वो सारी चीजें का काम किसका होता है? कंट्रोल बस का काम होता है। एड्रेस बस का ये काम होता है कि हमें किस जगह पे रखना है, उसमें उस इमेज को, उस फोल्डर को, उस डॉक्यूमेंट को, डाटा को हमें किस जगह पे रखना है, कहाँ पे रखना है, वो हमारा कौन मदद कराता है? एड्रेस बस का काम होता है। डाटा बस का काम क्या होता है? ये क्या कराते हैं, मेमोरी का लोकेशन और सीपीयू और मेमोरी के लोकेशन में ये क्या कराते हैं, रखने का, डाटा को ले जाकर रखने में, पहुंचाने में मदद कराता है। ठीक है, ये थे हमारे मेमोरी एंड सीपीयू। इसके बाद आते हैं हम लोग किस पे? सॉफ्टवेयर एंड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर वो है जो हम देख नहीं सकते हैं बट उसको यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम लोग देख नहीं सकते बट उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग अपने छू को यूज कर सकते हैं, उसको काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के बिना कोई भी कंप्यूटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, कोई भी मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई भी संभव नहीं है बिना सॉफ्टवेयर का। जो हम फोन यूज करते हैं उसमें भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड होता है। जो कंप्यूटर वगैरह यूज करते हैं वो हमारे विंडोज होते हैं। ठीक है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर हमारे 2 टाइप के, कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी, सिस्टम सॉफ्टवेयर जब भी हम कोई कंप्यूटर यूज करते हैं, जब भी कोई फोन लेते हैं, तो ये ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड मिलता है। बिना इनके कोई भी मोबाइल फोन हमारा चलने वाला नहीं है। मोबाइल फोन हो या तो कंप्यूटर हो, कोई भी विंडोज हो। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम लोग ओएस भी बोलते हैं, विंडोज है, मैक है, लाइनेक्स है, ये हमारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम में। और भी आज के टाइम में ubuntu है, चल रहे हैं, जिनको जहां पे जैसी जरूरत है वैसे वो लोग यूज करते रहे। ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस भी ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर का काम क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर ये क्या काम कराता है? जो भी प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड वगैरह यूज करते हैं वो उनको चलाने में हमारी मदद कराता है।
लैंग्वेज प्रोसेसर का काम क्या होता है, ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं। इनके बारे में आगे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते क्या हैं। कोई भी लैंग्वेज हम लोग कंप्यूटर में जो टाइप करते हैं उनको क्या करता है, ये हमारे रन कराने में मदद कराता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम क्या है, डिस्क क्लीनअप का, क्या डिस्क क्लीनअप करता है, डिफॉर्मेटेशन करता है, बैकअप लेता है, ये हमारे सॉफ्टवेयर को सही कराने में मदद कराता है। आज के टाइम में देखा जाए, पहले क्या हुआ करता था, कोई भी कंप्यूटर हम यूज करते थे, कंप्यूटर हमारा ऑटोमेटिक बंद हो जाया करता था, तो प्रॉब्लम होती थी, सॉफ्टवेयर वगैरह खराब हो जाते थे। अब क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर थोड़ा बहुत हमारा हेल्प करता है, उनको सही कराने में मदद कराता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं, ये डिजाइन किए जाते हैं, यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन किए जाते हैं। जैसे मुझे अगर कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे जरूरत है इस तरीके से चाहिए, तो हम डेवलपर को बोल के उस तरीके से मॉडिफाई करवा सकते हैं। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, जो हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं वही होते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें एक और आते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और एक पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हम एक ही बार सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे और बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक बार इंस्टॉल करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करेंगे, उसमें हमें वर्ड मिल जाएगा, पावर पॉइंट मिल जाएंगे, एक्सेल मिल जाएंगे, आउटलुक मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे हमें सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं ताकि हम उसको यूज कर सकें। एडब यूज करेंगे, इसमें फोटोशॉप मिल जाएंगे, फोटो प्राइम मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं यूज करते। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, जैसे आज के टाइम में स्कूल वगैरह में यूज कर रहे हैं, कंपनियां यूज कर रही हैं, उनको कस्टमाइज यूज करके, जैसे हमें अपने स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, हम उसको कस्टमाइज करवा सकते हैं किसी से कह के। लाइब्रेरी के लिए चाहिए, बुक वगैरह को मेंटेन करने के लिए चाहिए, एयरलाइंस के लिए चाहिए, टिकट निकालने के लिए, बस स्टेशन पे चाहिए, तो मतलब जिसको जैसा जरूरत हो वो उस अपने अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपने सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करवा लेता है। ठीक है, अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ना दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसलेटिंग, ट्रांसलेटिंग क्या होता है, अभी हम लोग ये इसमें समझेंगे। असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर क्या होते हैं। असेंबलर वो होते हैं जो हमारे प्रोग्राम को असेंबल करते हैं, प्रोग्राम को राइट करते हैं, प्रोग्राम को लिखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं असेंबलर। कंपाइलर का काम क्या होता है, कंपाइलर ये क्या करते हैं, एरर खोजता है। जो भी प्रोग्राम लिखे गए हैं, जो भी प्रोग्राम बनाए गए हैं, उसमें क्या करता है, ये इसमें एरर खोजता है और उसको रन कराने में मदद कराता है। ठीक है, इंटरप्रेटर का काम क्या है, इंटरप्रेटर ये क्या करता है, एग्जीक्यूट कराता है। जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी हम लोग कोडिंग वगैरह करते हैं, वो हमारी इसको एग्जीक्यूट कराने में, इसको रन कराने में हमारी मदद कराता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग यूजर इंटरफेस पे। यूजर इंटरफेस किसको बोलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा डेली लाइफ में आप लोग जो भी चीजें यूज करते हैं, कंप्यूटर है, फोन है, लैपटॉप है, जो भी चीजें यूज करते हैं, तो उसमें सामने कुछ दिखता है, इंटरफेस हमें कुछ दिखता है। पहले के टाइम में इस तरीके से नहीं थी, पहले के टाइम में बस कमांड बेस्ड यूजर इंटरफेस थे, मतलब हम बस केवल टाइप कर सकते थे, जो भी चीजें उसको रीनेम करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, फाइल को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करके पेस्ट करना है, तो उसको हम कमांड बेस्ड ही कर सकते थे। सारी चीजें कीबोर्ड से टाइप करके कर सकते थे। डे बाय डे धीरे धीरे क्या हुआ, सारी चीजें टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई। टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते हम कमांड बेस से किस पे आ गए, ग्राफिक यूजर इंटरफेस पे आ गए। मतलब देखने योग्य हो गया वो, हमें आइकन दिखने लगे, हमें पिक्चर दिखने लगा, हमें माउस का कर्सर दिखने लगा, हम मूव करके कोई भी चीज सेलेक्ट कर लेते थे, सेलेक्ट करके काम कर लेते थे, किसी भी चीज को हम लोग सेलेक्ट करके डिलीट कर लेते थे। मतलब हमारे कमांड बेस्ड यूजर इंटरफेस से ये क्या हो गया, तेज काम करने लगा, बहुत तेजी से काम करने लगे, हम धीरे धीरे और भी आगे बढ़ने लगे। और कमांड बेस्ड ग्राफिक यूजर इंटरफेस से हम लोग बढ़ के धीरे आगे हम लोग आगे टच यूजर इंटरफेस पे। जैसे आज के टाइम में हम लोग पैनल यूज करते हैं किसी चीज को दिखाने के लिए, किसी चीज को बताने के लिए। अगर ये पैनल नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता, माउस से स्क्रॉल करके बताने पड़ते, टाइम लगता। ठीक है, और डे बाय डे इसके ऊपर भी और भी चीजें आ गई, हम वॉइस बेस्ड यूजर इंटरफेस आ गए। हम क्या कर सकते थे, बोल के कोई काम कर ले रहे हैं। आज के टाइम में देख भी रहे हैं, किसी को फोन लगाना है, हम फोन पे कहेंगे, फोन पे कमांड देते हैं तो क्या हो जाता है, वो हमारा कॉल लग जाता है। कमांड देके हम घर की लाइटें ऑफ कर ले रहे हैं, तो हमारे क्या आ गए हैं, वॉइस बेस्ड यूजर इंटरफेस आ चुके हैं। और भी चीजें आ चुके हैं, सेंसर बेस आ चुके हैं, सेंस करके सारी चीजें काम हो रही हैं, हर एक जगहों पर अलग अलग तरीके से काम हो रहे हैं। तो ये हमारे यूजर इंटरफेस। अब यहाँ पे हम लोग ये देखने वाले हैं, समझने वाले हैं जो हम लोग पीछे पढ़ के आए वो किस तरीके से काम होता है। कोई भी इनपुट हम दे रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट को हम लोग सेव कर रहे हैं, तो पहले क्या होता है, हमने इनपुट दिया, डॉक्यूमेंट को हम लोग सेव करने जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट को सेव करते ही हमें क्या होता है, माउस इनपुट देते हैं, ग्राफिक यूजर इंटरफेस से हम लोग इनपुट देते हैं ताकि वो चीजें सेव हो जाए।
वो कहाँ जाता है, सॉफ्टवेयर पे एप्लीकेशन के पास जाता है, वो क्या कहता है, ऑपरेटिंग करता है, उसको सेव करता है, सेव कराने के बाद किसके पास जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, सीपीयू के पास जाता है। वो किसको भेजता है, कंट्रोल बस को भेजता है। कंट्रोल बस का काम क्या होता है, वो कहाँ पे लेके जाना है, क्या करना है इसको, किस क्या हमने क्या इनपुट दिया हुआ है, ये सारी चीजें समझ के कंट्रोल यूनिट के पास भेजता है। वो कंट्रोल यूनिट के पास जाते ही वो क्या हो जाता है, कंट्रोल यूनिट के पास जाते ही अब वो एग्जीक्यूट करता है, क्या करना है इसमें, और डॉक्यूमेंट का क्या काम क्या है, रैम में रखता है। रैम का काम क्या होता है, किसी भी चीज को ले जाके एक्सेस करा देना, किसी भी डॉक्यूमेंट को ले जाके एक्सेस करा देना, किसी भी डॉक्यूमेंट को ले जाके उसके जगह पे रख देना, प्रॉपर लोकेशन रख देना, ताकि हम इन फ्यूचर में उसको यूज कर सकें। ठीक है, और जाके ले जाके हार्ड डिस्क में ले जाके एग्जीक्यूट कर देता है। हार्ड डिस्क में सेव होने के बाद हमें क्या मिल जाता है, हमें आउटपुट मिल जाता है। हमारे पूरे चैप्टर का, इस वाले चैप्टर का कहने का पूरा तात्पर्य यही था। हम कोई भी इनपुट हम लोग दे रहे हैं, यहाँ पे इनपुट देने के बाद हमें कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हमारे पास कहाँ आता है, ऑपरेटिंग हमारे सीपीयू के पास आता है। सीपीयू के पास से कहाँ जाता है, कंट्रोल यूनिट के पास जाता है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, किसी भी डाटा को सेव कराने का काम कराता है। तुरंत को क्या करता है, वो किसी हार्ड डिस्क में जो जहाँ जो भी लोकेशन दिए रहेंगे वहां पे क्या हो जाता है, वो डॉक्यूमेंट सेव हो जाते हैं। सेव होने के बाद हमें क्या मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें थी। मैं ये चीजें आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप इन सब चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ सके और समझ सके। सारी समरी दी हुई है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारे कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग होता है। देयर आर थ्री कंपोनेंट ऑफ देयर आर बेसिक थ्री कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या करता है, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन जो हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं। रजिस्टर क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, छोटे छोटे डाटा को होल्ड कर रखता है। जो मेमोरी और इंस्ट्रक्शन हम लोग मेमोरी और इंस्ट्रक्शन लेते हैं, एड्रेस लेते हैं प्रोसेसिंग के लिए। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं ये। अब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं, सीपीयू परफॉर्म करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, लॉजिक ऑपरेटर भी होते हैं। ये सारी चीजें दी हुई है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, ये सारी चीजें छोटे छोटे टॉपिक दिए हुए हैं, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। इस सब चीजों को आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। और भी कोई डाउट होगा तो हम लोग आगे अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे और इस पे बात करेंगे। ठीक है, अगर कोई इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।